हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर ह्यूमन रिसोर्स का एक डिटेल्ड रिवीजन करने वाले हैं। अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है तो ये वीडियो अंत तक देखना ना भूलें। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। किसी भी काम को इफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाने के लिए सबसे जरूरी होती है लोग। मशीन और रॉ मटेरियल भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन उन्हें चलाने वाले लोग ही असली ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। अब एक सवाल मन में आता है कि क्या हर इंसान ह्यूमन रिसोर्स होगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। हर कोई प्रोडक्टिव नहीं होता है। प्रोडक्टिविटी 3 चीजों पर निर्भर करती है: स्किल, एजुकेशन और हेल्थ। उदाहरण के लिए एक किसान जिसके पास एडवांस फार्मिंग टेक्निक्स का नॉलेज है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। हर इंसान ह्यूमन रिसोर्स तभी बनता है जब उसके पास सही स्किल और एजुकेशन हो। अब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। सोचो, अगर एक देश के पास बहुत सारी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन उन्हें इफेक्टिवली यूज करने वाले लोग नहीं हैं, तो क्या फायदा होगा। इसी तरह स्किल्ड और एजुकेटेड लोग किसी भी देश की इकोनॉमी और ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ह्यूमन रिसोर्स हर क्षेत्र में जरूरी है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, साइंस हो, हेल्थ केयर हो या टेक्नोलॉजी हो। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर, एक स्किल्ड किसान बेहतर फसल उगा सकता है। हेल्थ केयर में एक ट्रेंड डॉक्टर बीमारियों का सही इलाज कर सकता है। टेक्नोलॉजी में इंजीनियर और डेवलपर नए नए इनोवेशंस कर सकते हैं। तो ये साफ है, एजुकेटेड और स्किल्ड लोग किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। देन इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। चलो अब बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या आपने सोचा है कि कुछ एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और कुछ में बहुत कम। एग्जाम्पल के लिए गंगा प्लेन बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, क्योंकि वहाँ फर्टाइल सॉयल, पानी और फेवरेबल क्लाइमेट हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा सहारा डेजर्ट, जहाँ स्पार्स पॉपुलेशन है, क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम क्लाइमेट होती है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जैसे क्लाइमेट। मॉडरेट क्लाइमेट वाले एरियाज ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। और दूसरा है सॉयल। फर्टाइल सॉयल वाले एरियाज जैसे रिवर वैली फार्मिंग के लिए परफेक्ट होते हैं। तीसरा है वाटर अवेलेबिलिटी। पानी जीवन का आधार है, यही कारण है कि नदी के पास के इलाके में ज़्यादा लोग रहते हैं। एंड नंबर 4 है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी इंडस्ट्रियल और अर्बन एरियाज ज़्यादा रोजगार दिलाते हैं। याद रखो, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह समान नहीं होती है। ये नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है किसी जगह की आबादी समय के साथ कैसे बदल रही है। ये 3 चीज पर निर्भर करती है। नंबर 1 बर्थ रेट, जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। नंबर 2 डेथ रेट, जितने लोगों की मृत्यु हो रही है। और नंबर 3 माइग्रेशन, जब लोग एक स्थान से दूसरी स्थान चले जाते हैं। लेकिन रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे रिसोर्सेज का ओवर यूज, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, पॉपुलेशन। इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ को मैनेज करना बहुत जरूरी है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब लोगों की एजुकेशन, हेल्थ और स्किल्स को इम्प्रूव करना है। इसका मेन गोल होता है कि लोग प्रोडक्टिव बने और इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर सकें। भारत में कई स्कीम्स इसी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, जैसे स्किल इंडिया मिशन, लोगों को अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ट्रेन करना। सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन को हर बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास। जब लोग एजुकेटेड और हेल्थी होते हैं तो वो देश की ग्रोथ का एक इंजन बनते हैं। एंड नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ ए गुड ह्यूमन रिसोर्स। एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए किन क्वालिटीज की जरूरत होती है, अब वो हम देखते हैं। नंबर 1 है एजुकेशन। नॉलेज और स्किल प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं।
नंबर 2 हेल्थ। हेल्थ बॉडी और माइंड से काम में इफिशिएंसी आती है। एंड नंबर 3 ट्रेनिंग। इंडस्ट्रीज की ज़रूरतों के अनुसार नए स्किल्स सीखना भी जरूरी है। याद रखें, एजुकेशन और हेल्थ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप हेल्थी हो तो आप बेहतर एजुकेशन को हासिल कर सकते हो। ये था ह्यूमन रिसोर्स का एक डिटेल्ड रिवीजन। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे स्किल, एजुकेशन और हेल्थ एक स्ट्रॉन्ग और प्रोडक्टिव पॉपुलेशन बनाते हैं।